आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फजर के बाद की मेरी प्रोडक्टिव रूटीन। और मैंने आज पूरे एक हफ्ते के सूट 1 घंटे में कैसे इस्त्री किए, ठीक है। साथ ही अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी और एक बहुत ही यूज़फुल समर हैक भी आपके साथ शेयर करूंगी। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए उसके बाद मैंने अपने स्मार्ट प्लानिंग के साथ अपने घर के काम किस तरह कंप्लीट किए, ये मैं आप सबको बताऊंगी। अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहती हैं और घर को आसानी से मैनेज करना चाहती हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए आते हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ फजर के बाद मैं इस्त्री करने के लिए बैठी हूँ। इस्त्री करने से पहले हमेशा मैं अपने फ्रिज को बंद कर देती हूँ, ठीक है। कपड़े इस्त्री करते वक्त छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक तो अर्ली मॉर्निंग जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना, उस वक्त मौसम भी ठंडा होता है, गर्मी भी कम लगती है, पसीना भी कम आता है और थकान भी ना कम महसूस होती है। सुबह सुबह दिमाग भी फ्रेश होता है, इसलिए काम जल्दी और बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे मेरी छोटी बेटी थोड़ी सी दिख रही थी, तो वो जैसे फजर के टाइम मेरे साथ अर्ली में जाग जाती है, तो उसके हाथ में मैंने कॉपी पेंसिल दे दिया, तो इसलिए वो उसमें मसरूफ़ हो गई और मैंने आराम से ना अपने सारे कपड़े जो थे वो आयरन कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जहन से एक और बोझ भी उतर गया। यकीन मानो जब पूरे हफ्ते के कपड़े हम इस तरह इस्त्री कर लेना तो हमें पूरा हफ्ता इतना रिलैक्स रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती कि हमें अब कपड़े भी इस्त्री करने होंगे, अचानक लाइट भी चली जाए तो हमें कोई टेंशन और फिक्र नहीं होती। कपड़े जैसी इस्त्री हो गए मैंने दोबारा से अपने फ्रिज को ऑन कर लिया और मेरी छोटी बेटी के लिए मैंने नाश्ता वगैरह भी उसे करवा दिया। और यहाँ वो कह रही थी कि मेरे लिए टीवी लगाओ, तो देखो यहाँ मेरी नन्ही मुन्नी को कहते हैं ना, जो माँ बाप करते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी ना पहले से ही ना बेडशीट ठीक कर रही थी, तो इसे के लिए मैंने ये ए फॉर एप्पल वाले लगाया और यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तो वो जैसे ही चले गए और उसके बाद मैंने अपने पूरे दिन के काम की शुरुआत की। तो सुबह सवेरे ये देखें कि भाई मेरे रूम की क्या हालत हो रही थी, बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने कहा भाई चलो सारे काम जल्दी से हम निपटा लें, सारी सेटिंग्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। आज मैंने काम की शुरुआत ना इस्त्री के बाद अपने कमरे से की। और तो पहले सबसे पहले किचन की करती थी, क्योंकि हमारा किचन ओपन है, लेकिन आज कमरे की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो इसलिए आज शुरुआत मैंने अपने कमरे से की। मैंने कहा बेड वगैरह की डस्टिंग भी कर लूँगी और ना अपने कमरे की भी ना अच्छी सी सेटिंग कर लूँगी। और दूसरी एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी सिस्टरों, अगर आपके कमरे में ना खिड़कियाँ हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग ना आप उसे भी खोल दिया करें, क्योंकि जब कमरे में ठंडी हवा आती है, रोशनी आती है ना, तो उससे ना कमरे का माहौल भी खुशगवार बनता है और दिल को भी काफ़ी सुकून मिलता है। ये छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे हमारी डेली रूटीन को बेहतर बना देती हैं। अच्छा मेरी बहनों, यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ज़रूरी बात शेयर करूँगी कि मेरे इंशाल्लाह जब 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह एवरी संडे मैं लाइव आऊँगी। सिर्फ संडे वाले दिन ही हम अपने माइंड फ्रेश गेम खेलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नी सवालात आपसे पूछे जाएंगे और भी उसमें बहुत कुछ फ़न होगा। यकीन माने बहुत बहुत मज़ा आएगा आप सबको। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब भी मैं लॉन्ग वीडियो में लाइव आऊँगी और फिर हम लोग ढेरों सारा गेम खेलेंगे। तो यहाँ मैं आगे अपने लैपटॉप को सेट करने, क्योंकि कल मेरी वीडियो में थोड़ा कोई इशू आ गया था, तो उसे मैं YT स्टूडियो से मैंने बहुत अच्छे तरीके से एडिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मसला भी सॉल्व हो गया। और ये मैं अपनी ना ये बास्केट है, यहाँ इसमें ना सारी मेडिसिन वगैरह हो गई, BP सेट जो हो गया, ये मैं सब अपने साथ रखती हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी, घर में भी काम आना चाहिए। तो इसमें ये साशे जो है ना, ये जो होती है तकरीबन जो हमारे ना यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, या बच्चों के कुछ ट्यूब वगैरह जो हो गए ना, इस तरह की चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल सामने पड़ी होती हैं और इजीली यहाँ से उठाकर और बच्चों को देनी हो या ख़ुद लेनी हो मेडिसिन वगैरह, तो आसानी उठा के ना रख ली थी। इस तरह की बास्केट्स जो होती है ना, बहुत ही यूज़फुल होती है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये लोग इस तरह ये भी करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसके कपड़े इसमें रख लेते हैं, या पैम्पर वगैरह जो हो गए वो रख लेते हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं भी इसमें वही रखती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बस इसमें मैं अब सारी मेडिसिन वगैरह हो गए या इस तरह के BP सेट जो हो गया, ये भी सब रखती हूँ।
अच्छा, मैंने इस बास्केट की सफ़ाई इसलिए की ना, क्योंकि मैंने देखना था कि इसमें अगर कोई दवाइयाँ वगैरह एक्सपायर हो गई हैं तो वो भी हटा ली जाएँ। और क्योंकि फिर पता नहीं चलता, इंसान जब दवाइयाँ उठाए बच्चों को पिलाए तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि टाइम से पहले ही ना हम लोग ना एक्सपायर दवाइयों को हटा दें, उन्हें फेंक दें। अच्छा, ये आप लोगों के साथ मैं समर हैक शेयर कर रही थी कि जब भी आप किचन के कामों में तंग हो रहे हो, आप लोगों को गर्मी लग रही हो ना, तो आप ना इस तरह ये गर्मी का जो पित्त पाउडर है यूँ हाथ में लें और ना अपने नेक पे लगाएं, ठीक है, और अपने कमर पे लगाएं। तो यकीन माने आप इतने इजी तरीके से और इतने सुकून तरीके से आप 1 घंटा किचन को संभाल सकेंगी ना, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और ना टाइम का पता चलेगा। आपके सारे किचन के काम आसानी तरीके से हो जाएंगे और उसके बाद आप आसानी से फ्रेश हो जाएं। और यकीन मानो कि बहुत अच्छी टिप्स है। एक ये तो है कि सन ब्लॉक जो मैंने दिखाया है ये भी किचन में जाते वक्त लगा सकती हैं, और ना जब बाहर कहीं जाए तो जब भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। अभी इस वक्त मैंने यूज़ नहीं किया सन ब्लॉक, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेस पर ना पित्त पाउडर जो था वो मैं लगा चुकी थी। और उससे जैसे ही मैंने फेस पे लगाया ना और फिर अपने दुपट्टे से मैंने उसे फ़ौरन साफ़ कर लिया, लेकिन ये है कि मेरा चेहरा काफ़ी ठंडा हो गया था। इन गर्मियों में मुझ पे ना पित्त जो है फेस पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो इसलिए पहले मैं ये कर लेती हूँ और फिर नहाने के बाद ना मैं अपने चेहरे को ना उससे फेस वॉश जो मैंने आप लोगों को नीम वाला दिखाया था दूसरी वीडियो में, तो वो मैं लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना जो पाउंड्स वाला लोशन मैंने लिया था ना वो हल्का सा लगा लेती हूँ, और फिर ना उससे काफ़ी ईज़ी तरीके से मेरा स्किन जो है वो ड्राई भी नहीं रहती और ना ज़्यादा जलन वगैरह भी महसूस नहीं होती। वैसे स्किन केयर से अवल बहुत सारी टिप्स होती हैं। एक और टिप्स भी ये है कि आप ना उसे अर्की गुलाब जो हो गया उसमें आप ग्लिसरीन जो है ना वो जब मिलाएंगी और उसे आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसे आप फेस पर ना रोज़ 3 टाइम ना आप स्प्रे करें, ठीक है। जब आप उसे 3 टाइम भी स्प्रे करेंगे उससे भी जो आपकी ड्राई स्किन है ना वो भी ऑयली ऑयली रहेगी। और गर्मी में कुछ जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो जो फेस है ना वो चिपचिपा सा जो होता है ना वो भी महसूस नहीं होता। और इससे भी ना जब आप वो ग्लिसरीन में अर्की गुलाब दोनों मिक्स करके स्प्रे करेंगी तो आपका जो स्किन है वो बहुत नॉर्मल और सॉफ्ट रहेगी। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी ये थर्मास की डीप क्लीनिंग की वीडियो नहीं देखी ना तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये थर्मास की डीप क्लीनिंग की वीडियो जब आप देखेंगी ना तो वीक में तकरीबन 2 दफ़ा ज़रूर इस तरह किया करें। और यहाँ पर ना मैंने ये चूल्हे को साफ़ करने के लिए ये ज़रूरी ज़बरदस्त ट्रिक बनाया है। ये जैसे मैंने डिश वॉशर लिया है यहाँ पे 1 चम्मच, ठीक है, और इसमें मैंने ना 1 चम्मच ना ब्लैक ऑयल जो होता है वो मैंने ऐड किया है। और जब तक ओवन में मेरा 1 कप पानी जो था वो गर्म हो रहा था, ठीक है, और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका जो होता है ना वो ऐड किया है। मैंने साथ में इसमें ना 1 कप गर्म पानी ऐड किया और यकीन मानो इसने चूल्हा ऐसे चमकाया ना, ऐसा कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना इसने चूल्हा चमकाया। और प्लीज़ अगेन मैं आप लोगों के साथ कहूँगी, आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग ब्लैक ऑयल जो है वो वैसे ही विदाउट वाटर या किसी भी चीज़ में मिक्स किए बगैर यूज़ मत करना। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी खालिस तेल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। यहाँ देखें कि मेरा चूल्हा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था, लेकिन ये लगाने से ना मेरे चूल्हे को यकीन बहुत चमक शाइनिंग वगैरह आ गई थी और चूल्हा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और आज मैंने बनानी थी ये मिक्स दाल, जो कि कल वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि घर में इस तरह छोटी मोटी दालें जो रह जाती हैं ना उन्हें आपस में मिक्स कर लें तो यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये दाल बनती है। तो मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ना ये ले ली थी और ना इन्हें मैंने कुकर में चढ़ा दिया, ताकि तकरीबन 15 मिनट तक इन्हें मैंने कुकर में बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसे ना कढ़ाई में अच्छे से तड़का दिया। और ये यकीन मानो बहुत मज़े की ये दाल बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये दाल कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 बजे तक अपने सारे तमाम काम जितने भी थे सब काम निपटा लिए। और यहाँ फिर अपनी बेटी को मैंने बिठाया, उसे थोड़ा मैथ के क्वेश्चन आंसर समझा रहे थे। मैथ तो वैसे भी मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है, और ये भी बताइएगा कि आप लोग किस शहर से और कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी बेटी को ये क्वेश्चन आंसर समझाए तो उसे मैंने ये काम दे दिया कि नेक्स्ट पेज आपने ख़ुद डन करना है। तो वो बैठ गई अपने काम करने के लिए और मैं यहाँ किचन में दोबारा आ गई। यहाँ मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ लेकर आए थे, जाने से पहले ना वो थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ ले आए। मैंने कहा टमाटर वगैरह धनिया और जो सब्ज़ी बनानी हो ना वो आप ले आएँ।
तो वो फिर ये सब्ज़ियाँ ले आए थे, तो मैंने जल्दी से ये सब्ज़ियाँ वगैरह धो ली। मैंने कहा ये भी इन्हें धो लूँ, साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ पड़ी रहें, बाहर पता नहीं इतनी मक्खियाँ हैं, भिनभिनाती रहती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि जो भी आप चीज़ें रखें ना, उसे वॉश करके अच्छी तरीके से और फिर फ्रिज में रखें। तो मैंने भी अपनी सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और इन्हें खुश्क करने के लिए ना रख लिया। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को मेरे आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेरों सारा ख्याल रखना। अगर आपके माँ बाप हैं तो अपने माँ बाप की टांगे दबाओ, उनकी ढेरों सारी खिदमत करो, उनसे ढेरों सारी दुआएं लो, ठीक है मेरी बहनों। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।